एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। तो आपको ध्यान होगा पिछले सेशन में हमने समकोण त्रिभुज की रचना पर आधारित कुछ त्रिभुजों की रचना करी थी, जिसमें हमको समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण दिया गया था और एक अन्य भुजा की लंबाई दी गई थी। आप सबने अब 90 डिग्री का कोण आसानी से बनाना सीख लिया होगा। जिन्होंने थोड़ा कम सीखा है वो उसका अभ्यास करते रहें, जिससे कि उनको समकोण बनाने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि समकोण का सवाल अधिकतर जब आप जाएंगे बड़ी कक्षाओं में भी आपको समकोण दिया गया रहेगा और समकोण से ही हम बहुत और भी अन्य प्रकार के कोण बना सकते हैं, जैसे 105 डिग्री का, 75 डिग्री का, 45 डिग्री का, 135 डिग्री का। ये सब कोण हम समकोण की सहायता से भी बना सकते हैं, इसलिए समकोण का कोण आपको बनाना आना चाहिए। तो आज जो हमारी प्रश्नावली है 10.5, ये हमारी उस समकोण त्रिभुज की रचना पर ही आधारित है, जिसमें हमको कर्ण दिया गया है और उसकी एक अन्य भुजा दी गई है। तो देखिए किस तरह से हम प्रश्नावली 10.5 का पहला सवाल हल करते हैं। ये है प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न नंबर 1। समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहां M कोण Q बराबर 90 डिग्री, QR बराबर 8 सेमी और PR बराबर 10 सेमी दिया गया है। तो आपको ध्यान कीजिए Q पर बन रहा है समकोण, अर्थात Q को आप छुपा लीजिए, बच गए P और R, अर्थात जो PR भुजा है वो है इसकी कर्ण जो हमको दी गई है और एक अन्य भुजा दी गई है QR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले हमको कच्चा चित्र बनाना है, जिसमें हम बनाएंगे P, Q और R। Q हमको कोण दिया गया है 90 डिग्री का और जो PR भुजा है वो दी गई है 10 सेमी की, जो आधार है वो दिया गया है 8 का। तो यहां पर हम लिख देंगे कच्चा चित्र। अब रचना शुरू करते हैं। तो QR 8 सेमी, पहले हमको QR भुजा जो खींचनी है वो 8 सेमी की खींच लेनी है। सबसे पहले 0 से लेकर 8 तक। तो इस तरह से ये जो भुजा है QR, ये रेखाखंड हो गया 8 सेमी का। तो देखिए 8 सेमी का रेखाखंड QR हमने खींचा है। अब प्रकार की सहायता से जो बिंदु Q है उस पर बनाएंगे हम कोण, वापस कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो वापस प्रकार को आप हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा उसको खोल लीजिए अंदाजे से, या जो अंदाजे से नहीं खोलना चाहते हैं वो इसको वापस खोल सकते हैं। कम से कम बता रखा है आपको 1.5 सेमी का आपका जो अर्धवृत्त है वो बनना चाहिए, 1.5 सेमी त्रिज्या का। तो इस तरह से हम अर्धवृत्त बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा अर्धवृत्त। अब इस पे काटेंगे, जो पहला चाप वो होगा 60 डिग्री का, 60 पे रख के काटेंगे। दूसरा चाप वो होगा 120 डिग्री का। 60 और 120 के बाद में जो चाप कटेगा इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ वो होगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए देखिए हम चाप काट रहे हैं। पहला 120 से काट दिया, अब इसी चाप को काटते हुए हमको एक और चाप काटना है। तो इस तरह से ये चाप हो गया 90 डिग्री का। अब इसको हमको मिला देना है जो हमको शीर्ष दिया हुआ है नीचे की तरफ Q से। यहां पर पहले आप एक बिंदु बना लीजिए, क्योंकि इसी से आपको, जहां पर दोनों चाप कटते हैं इसी बिंदु से आपको मिलाना होता है। ये जो आप मिलाएंगे जब इसको, तो बहुत ध्यान से मिलाना है आपको। तो इस तरह से ये जो कोण बन गया ये हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण। अब हमको मालूम है कर्ण की लंबाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का चाप कटेगा बिंदु
आर से। बिंदु आर से आप 10 सेमी का चाप पहले आप स्केल में भर लीजिए और उसके बाद आप काटेंगे 10 सेमी का चाप बिंदु आर से। तो स्केल में भर लिया आपने 10 सेमी। अब प्रकार को आप ले आइए बिंदु आर पर। आर पर आप रखिए प्रकार को और जो आज चाप है वो आप काट दीजिए। तो इस तरह से ये जो चाप कटा है ये हमारा चाप कट गया 10 सेमी का और इसको हम मिला देंगे अब बिंदु आर से। लेकिन उससे पहले यहां पर हमको अंकित करना है बिंदु P और उसके बाद P को मिलाएंगे हम आर से। तो बिल्कुल आपकी जो नाप है ये स्केल से नाप के देख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर की ही आएगी। तो इस तरह से हमने मिला दिया ये। और यहां पे लिख देंगे 10 सेमी। तो इस प्रकार ये जो हमारा चाप था ये हमने काटा था यहां पर और उससे हमको समकोण त्रिभुज PQR की रचना प्राप्त हुई है। PQR पूरा त्रिभुज हमने बना दिया। अब इसकी रचना लिखनी है आपको। तो रचना के वही पद हैं, अब सबको आपको रट गए होंगे। जिसको रचना पूरी लिखनी आ चुकी है वो चित्र को पूरा ध्यान से बनाते हुए इसकी रचना लिखे और जिनको कम समझ में आई है वो रचना यहां से देख देख के लिखेंगे। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। अब पक्का चित्र बनाने की रचना स्टार्ट हो रही है हमारी। आधार रेखाखंड। चित्र में देखिए आधार रेखाखंड आपने क्या खींचा था? आधार रेखाखंड खींचा है आपने QR। QR बराबर 8 सेमी का खींचा। ये आधार रेखाखंड खींचने के बाद में हमने बनाया बिंदु Q पर। बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाया। अब इस 90 डिग्री वाली कोण वाली भुजा पर ध्यान दीजिए। प्रकार में कितने सेमी की दूरी भरी थी चाप काटने के लिए? यहां से 10 सेमी की। प्रकार में 10 सेमी की दूरी भरकर आर से कोण वाली भुजा पर चाप काट कर हमने कितना क्या अंकित किया वहां पर? P अंकित किया। और जैसे ही हमने P अंकित किया और उसको किससे मिला दिया? R से। P अंकित कर उसे R से मिलाया। पहले चाप काटा और फिर उस चाप को काटने के बाद में हमने वहां पर P अंकित किया और P को R से मिला दिया। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज PQR की रचना हुई। तो एक बार फिर पुनः समझेंगे इस पूरे प्रश्न को। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाना है, उसके बाद में
आधार रेखाखंड क्यू आर बराबर 8 सेमी का खींचा। फिर हमने यहाँ पर बिंदु क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए अर्धवृत्त बनाया, कुछ थोड़ा सा प्रकार खोलकर, कुछ भी त्रिज्या का। इसी त्रिज्या का पहला चाप काटेंगे 60 डिग्री का, 60 पे रख के दूसरा चाप काटेंगे 120 डिग्री का। अब 60 और 120 से हम तीसरा चाप जो कटेगा दोनों के बीचों बीच में कटेगा, वो होगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर हमने 10 सेमी की दूरी भरी, आर से पी प्राप्त किया, अर्थात यहां से हमने चाप काटा इस कोण वाली भुजा पर, तो वहां पर क्या अंकित किया, पी। और जैसे पी अंकित किया और उसे हमने किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। इस प्रकार हमारे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान से चित्र बनाते हुए इसकी रचना लिखें, जिससे आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिल सके। प्रश्न नंबर 2 में हमको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, जिसका कर्ण दिया हुआ है 6 सेमी लंबा और एक पाद अर्थात अन्य भुजा वो दी हुई है 4 सेमी लंबा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हमको त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, तो त्रिभुज का नाम हम खुद को देना है। तो हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं उस त्रिभुज को, जिसको जो अक्षर प्रिय मिलते हैं वो अक्षरों का उपयोग कर सकता है। लेकिन आपको पहले बनाना पड़ेगा कच्चा चित्र, बस ये ध्यान रखना है। कच्चा चित्र बनाने के बाद में ही आप पक्का चित्र बनाएं, जिससे क्या होगा, आपकी गलती लगभग नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, ये हमने बना लिया कच्चा चित्र। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र को, यहाँ पर आपने नाम दे दिया इसको जे के एल। तो बिंदु के आपने लिया है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है बिंदु के पर। अब इसके सामने वाली भुजाई हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, अर्थात कर्ण 6 सेमी हो गया जे एल। तो यहां लिख देंगे हम 6 सेमी और अन्य भुजा 4 सेमी लंबी, के एल लिख देंगे 4 सेमी। और यहां पर आप लिख सकते हैं कच्चा चित्र। तो इस तरह से कच्चा चित्र बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका पक्का चित्र, जिसके लिए आधार रेखाखंड खींचेंगे 4 सेमी का। तो सबसे पहले 4 सेमी का आधार रेखाखंड खींचेंगे, 0 से लेकर 4 तक। इसको नाम देंगे हम यहां पर के और यहां पे नाम देंगे हम एल। तो ये हो गया 4 सेमी आधार रेखाखंड के एल। अब बनाना है हमको बिंदु के पर 90 डिग्री का कोण। तो के पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमें वापस प्रकार का उपयोग करना पड़ेगा। प्रकार का उपयोग करेंगे तो देखिए वापस किस तरह से आपको बनेगा कोण 90 डिग्री का। सबसे पहले आधा वृत्त, आधे वृत्त के बाद में ही, क्योंकि हमारे चाप कटेंगे 2, यहां से हमने चाप काटा, ये आधा वृत्त बन गया। पहला जो चाप कटेगा वो कटेगा 60 डिग्री का, इस पे रख के दूसरा जो चाप काटेंगे वो कटेगा 120 डिग्री का। तो देखिए कितना आसान हो चुका है आप सबके लिए। 60 पे रख के हम काटेंगे दूसरा चाप इधर से और पहला चाप इधर से 120 पे रख के। तो इस तरह से बन जाएगा ये कोण हमारा 90 डिग्री का। जब तक आप इसको मिलाएंगे नहीं तब तक ये कोण नहीं बना माना जाएगा। इसको पहले मिलाना है आपको, ध्यान कीजिए। और मिलाने से पहले यहाँ पर क्या बना देना है आपको, एक बिंदु, ताकि इस बिंदु को आप मिला सकें बिंदु एल से। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए मिलाना है। तो इस तरह से ये जो हमारी भुजा है ये आ गई समकोण वाली भुजा, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण का नाम भी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में अब हमको ज्ञात करना है उसका कर्ण, जिसकी लंबाई दी हुई है 6 सेमी। तो चाप कटेगा 6 सेमी का बिंदु एल से। तो बिंदु एल से जो चाप कटेगा वो हमारा कटेगा 6 सेमी का। 6 सेमी नाप लीजिए फटाफट जल्दी से आप स्केल से।
तो इस तरह से आपने 6 सेमी नाप ली। अब नापने के बाद में आपको चाप काटना है। देखिए यहां से बिंदु L से आप चाप काटेंगे और जहां पे चाप कटेगा वहां पर आपको लिख देना है बिंदु J। तो बिंदु J हमारा प्राप्त हो जाएगा, जिसकी दूरी है बिंदु L से 6 सेमी। यहां पर लिख देंगे आप बिंदु J और J को मिला देंगे L से। नाप सकते हैं आपकी दूरी ये 6 सेमी आ रही है। बस ये दूरी भी आपको नाप लेनी है कि इस दूरी में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा चित्र जैसे ही ये पूरा लिख देंगे हम, चित्र पूरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का और इसकी हम रचना कर सकते हैं। तो अब देखिए रचना, सर्वप्रथम यहां पर हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाकर, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापे अंकित की। जो कच्चा चित्र बनाया है उसमें हमने क्या अंकित करी, नापे अंकित करी। बनाकर दी नापे अंकित की, ये नापे अंकित करने के बाद में फिर आपका स्टार्ट होगा पक्का चित्र। इसके लिए क्या किया हमने, आधार रेखाखंड KL, आधार रेखाखंड KL तो लिख देंगे आधार रेखाखंड KL बराबर कितने सेमी का खींचा हमने, 4 सेमी का। तो KL बराबर 4 सेमी का खींचा। ये रचना करने के बाद में हमने बना दिया 4 सेमी का रेखाखंड खींच लिया। और अब उसके बाद बिंदु K पर बनाया 90 डिग्री का कोण। प्रकार की सहायता से बिंदु K पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु L से 6 सेमी की दूरी भरकर, ध्यान दीजिए 6 सेमी की दूरी भरकर इस कोण वाली भुजा पर हमने क्या किया, चाप काटा। कोण वाली भुजा पर चाप काटकर क्या अंकित किया, देखिए वहां पर हमने अंकित किया J अंकित किया। और J अंकित करने के बाद में J को हमने क्या किया था, L से मिला दिया था। तो बिंदु J को L से मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज, जो हमारा है बिंदु J को L से मिलाने पर अभीष्ट त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, अभीष्ट समकोण त्रिभुज JKL की रचना हुई। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज जब भी हम बना रहे हैं तो अब इसमें हमको कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ कि समकोण बिंदु कौन सा लेना है, बस कर्ण दिया हुआ है और एक अन्य भुजा दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कर्ण के सामने वाली जो शीर्ष होगा वही कहलाएगा समकोण। यहाँ पर आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको नाम दिया JKL। तो कोण के अगर आपने दिया तो कर्ण हो जाएगा JL, उसकी भुजा सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण और अन्य भुजा है 4। तो इस तरह से कच्चा चित्र बनाने के बाद में फिर आपको रचना करनी है और उसके बाद में रचना लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें M कोण ACB बराबर 90 डिग्री है। तो कोण दिया हुआ है ACB, अर्थात बिंदु C पर जो कोण बन रहा है वो है 90 डिग्री और
AC बराबर दिया हुआ है 6 सेमी। तो इसमें ध्यान दीजिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर भी हैं, और वो दोनों भुजाएं कौन सी बराबर होंगी आप सब समझ सकते हैं, जो कर्ण के अलावा बाकी दोनों भुजाएं होंगी वो दोनों बराबर होंगी। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो इस तरह से जो भुजाएं हमारी, ध्यान दीजिए, वो दोनों भुजाएं बराबर हैं, वो होंगी AC और BC। तो इस तरह से हम लिख देंगे ACB, या इस A को आप यहां भी ले सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ACB। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा, अर्थात C को छुपा दीजिए, बचा AB। A इधर भी हो सकता है, A इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बस AB आपको समकोण के सामने बनानी है। तो वो हमको दी हुई इसमें नहीं है, लेकिन हमको दी हुई जो समान भुजा है 6, और ये भी हो गई 6, और कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। तो इस तरह से ये कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहचान आपको बता दी है। पहचान क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी समकोण जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है बाकी अन्य दोनों भुजाओं से। तो इसमें हमको बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आपकी भुजा जो दी हुई भुजा है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बराबर इन दोनों में से कोई भी भुजा नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 सेमी, तो यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा 6 सेमी, और इस भुजा की नाप हमको दी हुई नहीं है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इसका पक्का चित्र। तो देखिए, पहले AC बराबर 6 सेमी का हम रेखाखंड खींचेंगे, जिसमें जो लंबाई AC की है वही लंबाई आएगी हमारे BC की। तो इधर लिख देंगे A, इधर लिख देंगे C। अगर आप A इधर लिखेंगे, C इधर लिखेंगे, तो आपको 90 डिग्री का कोण भी यहां बनाना है, ध्यान रखना है। बस ऐसे नहीं करना है कि आपको यहां पर आपका कोण 90 आ जाए और यहाँ पे A लिखा हुआ हो। ये आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, बिंदु C पर ही बनाना है। इस बिंदु C को आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। अब आप बना देंगे बिंदु C पर कोण। देखिए, यहाँ पर बिंदु C पर आप बना देंगे 90 डिग्री का कोण। वही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के बाद में ये आपका अर्धवृत्त, फिर बनाना है आपको कितने डिग्री का कोण। पहला चाप कटेगा यहाँ से, ये जो चाप होगा वो कटेगा 60 डिग्री का, जो दूसरा चाप कटेगा वो होगा 120 डिग्री का। तो इस तरह से 60 और 120, 60 और 120 का कोण बना दिया। इसके बाद में आपको 60 से भी चाप काटना है और 120 से भी चाप काटना है। इन दोनों से आप चाप काटेंगे तो आपको कोण प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री का, यहां से और इस तरह से। तो इस तरह से 60 और 120 से जो चाप कटे उससे हमको प्राप्त हो गया 90 डिग्री का कोण, और हम इसको मिला देंगे शीर्ष C से। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अंकित करना है बिंदु, और फिर मिलाना है इसको C से। तो इस तरह से ये बिल्कुल सीधा, और ये आपने अंकित कर दिया और यहाँ पर मिला दिया है C बिंदु से। तो बन गया है ये कोण 90 डिग्री का। अब ये जो भुजा है हमारी कितने सेंटीमीटर की खींची थी, ध्यान कीजिए, 6 सेंटीमीटर की। समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी भुजा बराबर है AC और BC। तो हमको C बिंदु से भी चाप काटना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ। अब आपको दोबारा स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप नाप सकते हैं। ये C पे रखिए प्रकार की नोक, और A पे रखिए पेंसिल की नोक। तो आप इसको बिना स्केल की सहायता से नाप लीजिए, और ऐसे के ऐसे यहाँ पे C से चाप काट दीजिए ऊपर की ओर। तो ये जो चाप कटेगा देखिए बिल्कुल इसी नाप का कटना है। ये हमारी नाप है 6 सेंटीमीटर की, इधर से हमने काट दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप। अब आपको दिख रहा होगा ये तो भुजा छोटी पड़ गई। तो आपको बताया था पहले भी, अगर आपका चाप आगे निकल जाता है
तो आप इस भुजा को आगे तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप आगे तक बढ़ा दीजिए इस भुजा को, और फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने बढ़ा दिया, यहाँ तक आगे तक इधर से आपने बढ़ाया, तो ये भुजा आ गई हमारी। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु बी, और बी को मिला देंगे ए से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमारा कर्ण है वो, इसमें कर्ण देखिए, कर्ण की नाप हमको दी गई नहीं थी। अब तक हमने जो भी प्रश्न किए थे उनमें हमको कर्ण की नाप दी गई थी, लेकिन इसमें हमको कर्ण की नाप नहीं दी गई है। इसीलिए हमने जो चाप काटा है वो कहां से काटा है, बिंदु सी से काटा है। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज जो समद्विबाहु भी है उसकी रचना हुई। अब इसकी रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापे अंकित की। ये जो कच्चा चित्र बना लिया उसमें आपने नापे अंकित कर दी है। इसके बाद में आपने आधार रेखाखंड खींचा, आधार रेखाखंड AC, आधार रेखाखंड AC बराबर 6 सेमी का खींचकर या खींचा आपने। अब इसके बिंदु C पर हमने बनाया है 90 डिग्री का कोण। इसके बिंदु C पर प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाया तथा C से कितने सेमी की दूरी पर, 6 सेमी की दूरी पर, 6 सेमी की दूरी पर चाप काटकर, ध्यान दीजिए अब की बार हमने यहीं से चाप काटा है, इधर से नहीं काटा क्योंकि हमको कर्ण की लंबाई दी हुई नहीं है। चाप काटकर कौन सा बिंदु अंकित किया, वहां पर हमने बी अंकित किया, और ये बी अंकित करने के बाद में हमने बी को किससे मिलाया था, ए से। तो बिंदु बी को ए से मिलाने पर समद्विबाहु, ध्यान कीजिए बिंदु ए को बी से मिलाने पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ है कि भुजा AC और भुजा BC दोनों बराबर हैं। जो यही दोनों बराबर हो सकती हैं, कर्ण के बराबर अन्य कोई भुजा नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बात आपको समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान रखनी है, जिसमें हमको एक समकोण भी दिया गया है। तो इस तरह आज के सेशन में हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज की रचना किस प्रकार की जाती है जब उसकी एक भुजा और कर्ण दिया गया हो। तो आज हमारा ये त्रिभुजों की रचना प्रायोगिक ज्यामिति जो अध्याय था वो समाप्त होता है। इसमें हमने 3 भुजाएं दी गई होने पर, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण दिया गया होने पर, या एक कोण और उस पर बने 2 कोण और उस पर जो भुजा है वो दिया गया होने पर, और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा दी गई होने पर त्रिभुजों की रचना करी। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारी ज्यामिति के अंतर्गत आती है, जिसमें हमने प्रकार, पेंसिल, रबड़, स्केल, चांदे, इन सब ज्यामिति जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका हमने उपयोग किया, और ये सब आपने अच्छी तरह सीखा है और इसका अभ्यास करते रहें ताकि आप इसको भूले नहीं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।